लोकी के एपिसोड 6 की जितनी भी फैन थ्योरीज थी सब पानी में डूब गई, सब के सब। मतलब ये सब जितनी भी चीजें हैं ये सब कुछ सेकंड सीजन में होंगी। मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ 6 एपिसोड में ही होगा और लास्ट में लोकी को उसी के टाइमलाइन में वापस भेज दिया जाएगा और एपिसोड 6 की हैप्पी एंडिंग होगी, मोबियस जेट स्की चला रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 6 एपिसोड के लास्ट में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का नेक्स्ट बिग विलन कैन द कॉन्करर की एंट्री हो गई। अच्छा वाला मर चुका है और अब आ गया है बुरा वाला, और ये सब कुछ हुआ सेल्वी की वजह से। सेल्वी ने यहाँ पर बिल्कुल ही स्टार लॉर्ड वाला काम करा है। अगर स्टार लॉर्ड वहाँ पर रुक जाता तो इंडी गेम ना बनती, सब कुछ सही हो जाता। और यहाँ पर अगर सेल्वी लोकी की बात मान जाती और कैंग द कॉन्करर को ना मारती अच्छे वाले को, तो बुरा वाला ना आता और सेकंड सीजन ना बनता। लेकिन ऐसा होगा थोड़ी नहीं। हम लोग को चाहिए मजे और मार्वल वालों को चाहिए पैसे, तो सेकंड सीजन तो बनेगा ही बनेगा। और सेकंड सीजन में हम लोग को देखने को मिलेगा ये सब कुछ। लोकी बन गया राजा पूरे असगार्ड का और थॉर का हथौड़ा आ गया लोकी के पास। इसका मतलब ये हुआ कि लोकी ने थॉर को मार दिया है। और तो और यार, वेरिएंट्स को लेके मेरे दिमाग में बहुत ही अजीब सवाल है कि अगर ये सभी वेरिएंट्स हैं ठीक है, और यहाँ पे जितने भी नए नए वेरिएंट्स को पकड़ा जाता है उनके साथ सिर्फ दो काम होते हैं, या तो उनको रीसेट कर दिया जाता है या तो उनको मिटा दिया जाता है। तो रीसेट करने का मतलब ये हुआ कि उनकी याददाश्त मिटा के उनको वहाँ पे काम पे रख लिया गया, ठीक है। तो जो वहाँ पर बाकी कर्मचारी, वहाँ के सिपाही होंगे, वो ये सोचते नहीं होंगे इसको देखकर कि यार ये तो वेरिएंट था, इसको यहाँ पर काम पे रख लिया गया, तो कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं करा गया होगा। अब इस सवाल का जवाब तो मुझे लगता है या तो सुपर या तो पीजे एक्सप्लेन या तो कॉमिक वर्स या तो देसी नर्ड या तो कैप्टन बीटू ही दे पाएंगे। और यार ये देख के तो मेरी बिल्कुल फटी गई नहीं। मतलब इतना मनहूस चेहरा लेके ये एकदम सामने आ गई और उसकी ये सब कार पिटते पिटाते आप यहाँ तक पहुँच ही गए। बातें सुन के लोकी और सेल्वी ज्यादा गुस्सा तो मुझे आ रही थी नहीं। मतलब मिस मिनट्स को पहले से ही पता था कि सबके पीछे कौन है, कैंग द कॉन्करर। मिस मिनट्स और कैंग द कॉन्करर साथ मिलके काम कर रहे थे अब तक। और यार ये बंदा मुझे कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा चूतिया लग रहा था। नहीं मतलब इसकी हरकतें देखो और इसका समझाने का तरीका जो कि समझ के बाहर है, और ये बंदा जैसे फेस एक्सप्रेशन दे रहा है उन सबको देखकर। और तो और मिस मिनट्स लालच कितना खतरनाक दे रही है लोकी को। नहीं मतलब सिर्फ एवेंजर्स वाली फाइट ही नहीं, थानोस तक को मारने की बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर उसी के साथ साथ इन्फिनिटी स्टोन्स देने की बात भी हो रही है और एसगार्ड की गद्दी भी। और ये सब सुन के लोकी के फेस एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है। लेकिन लोकी भी कसम खा के आया है कि अब वो अपना भविष्य खुद ही लिखेगा। और फिर मिस मिनट्स रवोना रेंसलेयर के पास आ गई फाइलें लेके। वो फाइल्स जो कैंग द कॉन्करर ने भिजवाई थी रवोना रेंसलेयर के लिए मिस मिनट्स के हाथों से, ना कि वो फाइलें जो रवोना रेंसलेयर ने मंगवाई थी। और रवोना रेंसलेयर ने पूछा भी कि ये फाइलें किसने भिजवाई हैं, तो मिस मिनट्स बिना बताए भाग गई। तो इससे ये तो साबित हो ही गया कि मिस मिनट्स सालों से कैंग द कॉन्करर के लिए ही काम कर रही हैं। और कैंग द कॉन्करर की एंट्री ऐसी होगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब ये है कैंग द कॉन्करर। इसकी हालत देख के तो मुझे याद आ गई डॉक्टर एरिक सेल्विक की, थॉर द डार्क वर्ल्ड वाले। उनकी हालत भी कुछ इससे मिलती जुलती थी। वो आधा पागल, ये पूरा पागल, और मैं सबसे बड़ा पागल। और अगर आप लोगों ने एक चीज गौर की होगी तो कैंग द कॉन्करर को इधर से उधर टेलीपोर्ट होने के लिए अपने हाथ पे लगे टैंपैड को छूना पड़ता है। बिना उसकी मदद से वो इधर से उधर नहीं भाग सकता है। और यहाँ पर तो रवोना रेंसलेयर ने मोबियस की बलि चढ़ा दी, सिर्फ ये सोच के कि इस सब का कुछ ना कुछ तो मतलब है। मतलब सिर्फ एक शक के बयां पे मोबियस को ही मिटा दिया। वाह, ताली बजाओ, वाह। और सबसे ज्यादा मजा तो मुझे यहाँ पर आई जब मोबियस और B-15 ने मिलकर रवोना रेंसलेयर की सच्चाई सभी सिपाहियों के सामने लिया है और सभी सिपाहियों की आंखें खोल दी। लेकिन लास्ट में तो सारे सिपाही फिर से अंधे हो गए और मोबियस भी। फेक टाइम कीपर्स की जगह पर अब कैंग द कॉन्करर की मूर्ति लग चुकी है। अब सभी लोग उसी की पूजा करेंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सेल्वी की वजह से। इधर सेल्वी ने कैंग द कॉन्करर को खत्म किया और इधर पूरी दुनिया ही पलट गई। लोकी के इतना समझाने के बावजूद भी सेल्वी पीछे नहीं हटी। वो तो घर से कसम खाकर आई थी कि जिसने भी मेरी जिंदगी बर्बाद की है वो तो मरेगा, उसका मरना तो कंफर्म ही है। और एपिसोड 6 खत्म हुआ हम फैंस को हार्ट अटैक देते हुए, मतलब हम फैंस को पागल करते हुए, खुशी से पागल। सेकंड सीजन की खुशी जो कि 2022 में रिलीज होगा। तो यार बस अब इस वीडियो को खत्म करने का टाइम आ चुका है। अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं और अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, पसंद आया, मजा, तो इस वीडियो को लाइक मारिए। एम करते हैं 1 मिलियन लाइक्स का और एम करते हैं 1 मिलियन कमेंट्स का। और तो और इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई भी जरूरत नहीं ना, बस वीडियो पूरी देख लिया करो बस। और अगर आप लोग को सीजन लोग के पसंद आया या फिर अच्छा लगा और आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। बाय। Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie smokes for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jab her if she act funny with the money. Oh, you got me mistaken, honey. I don't wanna rape ya, I just want the